हेलो प्यारे विद्यार्थियों, भाग्यश्री क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के 2 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वो है पाठ नंबर 3, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम मतलब बच्चों से लाड प्यार। ये एक कहानी है जो उत्तर रामचरित में देखी जाती है। जब सीता जी 14 साल से रावण के घर में रह कर के आती है तो गांव वाले उनको भला बुरा कहते हैं कि ये तो रावण के घर में जाके आई है, पता नहीं ये जो इसके पेट में बच्चे पल रहे हैं सीता के, वो रावण के हैं या राम के। तो इस प्रकार की मतलब बुराइयां फैल रही थी। तो राम के कानों में पड़ी। राम ने सोचा कि अब सीता को निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। तो एक दिन मुनि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सीता का निर्वासन कर दिया और वो जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पर उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम था लव कुश, और उनको इस प्रकार तैयार किया, उनकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की कि वो बड़े से बड़े महारथी, चाहे कितने भी खतरनाक बड़े से बड़े महायोद्धा हो, उनको हराने की ताकत रखते थे। तो इस प्रकार वो एक कथा सुनाने के लिए अयोध्या में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने पिता राम से मुलाकात होती है। तो राम उनसे बात करते हैं, दोनों बच्चों से, कि किस प्रकार मतलब आपका वंश कौन सा है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है। इस प्रकार की बातें उनसे पूछते हैं। तो वो और तो सही जवाब देते हैं, लेकिन जब पिता का नाम पूछते हैं तो एक अनोखा ही नाम बताया जाता है जो अपनी इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना देरी किए इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखें। शिशु लालनम। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ दिङ्नाग विरचित संस्कृत से प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है कुंदमाला इत्यतः 5 अंकात संपादन कृत्वा संकलितोऽस्ति। अर्थात प्रस्तुत यह पाठ दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध जो नाट्य ग्रंथ है कुंदमाला, उसके 5 अंक से संपादन करके संकलित किया गया है। अर्थात कुंदमाला जो नाटक है उसका 5वां जो अंक है वहाँ से ये नाटक लिया गया है। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि ये जो पाठ है शिशु लालनम, ये किस ग्रंथ से लिया गया है और उस ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो कुंदमाला का जो 5वां अंक है वहाँ से ये नाटक लिया गया है और इसके रचयिता है दिङ्नाग। अत्र नाटकांश से, इस नाटक में राम है राम स्वपुत्रो अपने पुत्रों लव कुश को सिंहासनम आरोहयतुम सिंहासन पर बैठाने के लिए इच्छा करता है, किंतु लेकिन उभाव अभी उन दोनों के द्वारा भी सविनयमतम निवारित है, उसका विनम्रतापूर्वक निवारण कर देते हैं। अर्थात रोक देते हैं कि हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। सिंहासनारूढ़ राम है, सिंहासन पर बैठा हुआ राम उभयो रूप लावण्य दृष्टवा, दोनों की सुंदरता को देख करके मुग्ध है, मुग्ध होकर के स्वक्रोड़े गृणांति अपने गोद में बिठाना चाहते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्य की मनोहारी वर्णम विद्यते, मनोहारी वर्णम विद्यमान है। यानी बच्चों का जो वात्सल्य है उसका जो मनोहारी रूप है, मनोहारी वर्णन है, वो यहाँ पर विद्यमान है। तो ये इसका एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से परिचय था। लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि जो जो लालनम पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो ये कई बार मतलब इसमें से पूछ लिया जाता है संक्षिप्त परिचय में से भी। तो चलते हैं पाठ की ओर। सिंहासनस्थ राम है, सिंहासन पर बैठा हुआ राम है, यानी राम सिंहासन बैठे हुए हैं। ततः प्रविशति, उसके बाद में प्रवेश करते हैं कौन?
विदूषकेनो उपदेश मार्गो, विदूषक के बताए हुए मार्ग से तापसो तपस्वी लव कुश और लव, यानी विदूषक उनको मार्ग बता रहे हैं कि आपको किधर चलना है, तो उनके बताए हुए मार्ग से कुश और लव प्रवेश कर रहे हैं। विदूषक इत आर्य, यहाँ से आर्य, यानी इस रास्ते से आइए, इस रास्ते से आइए। कुश लवो, कुश और लव रामम उपसरपत्ते, राम के पास में पहुँच करके प्रणमित और प्रणाम करके तो उनको कहते हैं अपि कुशल महाराज से, क्या महाराज की कुशल है, अर्थात राम का जो आपका स्वास्थ्य है वो तो ठीक ठाक है। अपन भी तो पूछते हैं साधन वास में कैसे हो, मतलब आपका स्वास्थ्य पानी तो ठीक है ना, तो इस प्रकार कुछ लोग भी पूछते हैं राम को। राम है तो राम बोल रहे हैं युष्माद दर्शनात्, आपके दर्शन से कुशलम इव, कुशली ही हूँ, यानी ठीक ठाक हूँ, आपके दर्शन से, आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। भवतो आपके किम क्या वयम अत्र, हम यहाँ पर कुशल प्रश्न से भाजनम एव, क्या हम कुशल प्रश्न के ही पात्र है क्या, अर्थात हम केवल आपका जो आपने पूछा कि आप कुशल हो गया, क्या हम इसी प्रश्न के योग्य हैं, प्रश्न के पात्र हैं। न पुनरअतिथि समुचित से कंठाश्लेष से, क्या हम अतिथि जन के गले लगने के योग्य नहीं, परिसोज्य गले लगा करके, ओहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, इनका तो जो स्पर्श है वो हृदय को स्पर्श करने वाला है। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये तो वास्तव में ही कोई ना कोई अपने ही है, यानी हृदय ग्राही स्पर्श है, इन दोनों का तो हृदय ग्राही यानी हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श है जब उनको गले लगाते हैं। कौन? श्री राम। आसनाम अर्ध उपवेशति, उनको आद्य आसन पर बैठाते हैं, आद्य आसन पर बैठाते हैं किनको? लव और कुश को। तो दोनों उभौ, दोनों कौन? कुश और लव क्या कहते हैं? राजा आसनम खलु एतत्, खलवे एतत्, खलु प्लस एतत्, तो ये तो निश्चय ही राजा का आसन है। न युक्तम अध्याशितम, हम यहाँ पर बैठने के योग्य नहीं है, न नहीं युक्तम, युक्त है, उचित है, अध्याशितम बैठने के लिए, यानी यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। तो राम है, राम कह रहे हैं सव्यवधान चरित्र लोभाय, यानी आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्माद अंक, इसलिए गोद में व्यवहित है, आराम से बैठिए। अध्यास्तम सिंहासनम, यदि सिंहासन बाधित है तो, यानी आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते तो आप मेरी गोद में बैठ सकते हैं। अंकम उपवेशति, गोद में बैठ जाते हैं। उभो, दोनों कुश और लव। अनिच्छा नाट्यते, यानी अनिच्छा का नाटक करते हुए, क्या मतलब अनिच्छा नहीं, ए प्लस इच्छा, ए प्लस इच्छा, अर्थात इच्छा नहीं होने का नाटक करते हुए। राजन अलम अति दक्षिण, ज़्यादा उदारता मत दिखाओ। तो राम है, राम भी बोल रहा है अलम अति शालीनता, आप भी शालीनता मत दिखाओ, यानी ज़्यादा ही कुछ मतलब शालीनता दिखा रहे हो तो आपको शालीनता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भवती शिशुनो वयुनुराध है गुणमहतामपि लालनीय, व्रजति हिम करो अपि बाला भावात्, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। मतलब भवती होता है शिशु जन, वैनुराद छोटी उम्र के कारण, गुण महतामपि गुण महान गुणों के कारण, लाली है लाड प्यार, यानी जो शिशु बच्चे होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, शिशु लोग होते हैं, वो कम उम्र के कारण गुण महानता के कारण लाड प्यार योग्य ही होते हैं। क्योंकि व्रजति शोभायमान है, हिम करो अपि चंद्रमा भी, बाला भावाद बाला भाव के कारण, पशुपति जो भगवान शिव है, मस्तक उनके माथे पर, केतक सततम केतकी पुष्पों से निर्मित, यानी केतकी पुष्पों से निर्मित जो चंद्रमा है वो बाला भाव के कारण पशुपति के मस्तक पर शोभायमान है, केतकी पुष्पों के द्वारा। तो ये तो मतलब होता ही है, इसलिए आप यहाँ पर आराम से बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राम है, तो राम बोल रहे हैं ऐसा है भवतो हो सौंदर्य अवलोकित जनेन कौतूहलम प्रछामी, यानी ऐसा है यह भवतो आपके सौंदर्य अवलोकित जनेन, यानी सौंदर्य से उत्पन्न कुतूहलता से प्रछामी पूछ रहा हूँ, यानी यह आपके सौंदर्य से उत्पन्न कुतूहलता से मैं पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? क्षेत्रीय कुल
पितामहियो चंद्र सूर्य चंद्रयो कोवा भरत भवतो वंश से, यानी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तुम्हारे जो पितामहियो जो पूर्वज है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। भवतोर वंश से कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है, यानी आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो या आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो। तो लव कह रहा है भगवान सहस्र दिदिति, भगवान सूर्य, यानी जो सूर्य कुल है, सूर्य वंश है, उसमें हम उत्पन्न हुए हैं। तो राम है बोल रहा है, राम है तो राम कह रहे हैं कथम, कैसे, अस्मात् समाना भी जनो असमर्थ, क्या हमारे ही समान परिवार में उत्पन्न हुए हो, हमारे ही समान कुल में उत्पन्न हुए हो, यानी हम भी क्या है सूर्यवंशी है तो आप भी सूर्यवंशी हो, क्या बात है। तो विदूषक बोल रहा है किम, क्या द्वयोरो एपी की प्रतिवचनम, किम क्या द्वयो दोनों का, अपि एक दोनों का ही एक, प्रतिवचनम उत्तर है, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। लव है तो लव बोल रहा है भ्रातरम आवाम सोदरियो, भ्रातरम हम दोनों भाई है, कैसे, सोदरियो सगे, हम दोनों सगे भाई है। तो राम बोल रहा है, राम है तो राम बोल रहे हैं समरूप है, यानी शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट से भी समान रूप हो। वयस्तु उम्र में भी न किंचित अनंतरम, यानी कोई भी अंतर नहीं है, यानी उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। तो लव है तो लव बोल रहे हैं आवाम हम दोनों यमलो सगे, यानी जुड़वा है, हम दोनों यमलो जुड़वा भाई है। राम है तो राम बोल रहे हैं संप्रति युज्यते, अब लगता है किम नाम ध्येयम, तुम्हारा नाम क्या है, संप्रति युज्यते यानी तो ठीक है तुम्हारा नाम क्या है। तो लव है तो लव बोल रहे हैं आर्य से वंदनायाम, आर्य की वंदना में लव है, लव इत्यात्मनाम श्रेयामी, ऐसा मैं नाम सुना रहा हूँ, यानी अपना नाम बता रहा हूँ आर्य की वंदना में कि मेरा नाम लव है। कुछ निर्देश, कुछ की ओर निर्देश करके संकेत करके आर्योपी, आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण की वंदना में इतना ही बोलते हैं कि कुछ बीच में ही बोल जाता है अहम अभी कुछ है इत्यात्मनाम श्रेयामी, मैं भी कुछ ऐसा नाम सुना रहा हूँ। राम ओहो अरे उदात्रम में समुदाचार है, बहुत सुंदर शिष्टाचार है, उदात्रम यानी बहुत ही सुंदर समुदाचार है, शिष्टाचार है। किम नाम ध्येय गुरु भवतो गुरु, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। किम क्या नाम ध्येयो, नाम है भवतोर गुरु, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। तो लव बोल रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, यानी हमारे गुरु का नाम क्या है, भगवान वाल्मीकि। तो रामे बोल रहे केन उपदेश से, किस मतलब केन संबंधेन, किस संबंध से, यानी किस प्रकार। तो लव बोल रहे हैं, लव है तो लव बोल रहा है उपनयनो उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से, उपनयन के उपदेश से, यानी उपनयन संस्कार होता है कि जब बच्चा, पहले क्या होता था जो 4 मतलब होते थे आश्रम, तो जब पढ़ने की उम्र आती थी तो उस समय 6 साल के जो बच्चे होते थे उनको विद्यालय में या गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए। तो एक उपनयन संस्कार होता था, उनके गले में जनेऊ डाल दी जाती थी, उनको दूध घी दही से नहलाया जाता था। तो वो उपनयन संस्कार होता था जो 6 वर्ष की उम्र में होता था। और ब्राह्मण का 6 वर्ष में, और जो क्षत्रिय होते हैं उनका 8 वर्ष की उम्र में होता था, और जो वैश्य होते थे उनकी 11 वर्ष की उम्र में। लेकिन शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उनका कोई उपनयन संस्कार नहीं होता था। इन तीनों का उपनयन संस्कार मनुस्मृति में बताया गया है। तो उपनयन उपदेशेन, तो लव बोल रहे हैं कि उपनयन के उपदेश से। राम है तो राम बोल रहे अहम अत्र भवतो, अब मैं यहाँ जनकह नाम तू वेदितुम इच्छामि, मैं तुम्हारे जनकम पिता का नाम हो तो नाम वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव है तो लव बोल रहे हैं नहीं नहीं, जानना में हम जानते हैं, नाम देहम उनका नाम, यानी उनका नाम हमें नहीं जानते हैं। न किंचित तपोवने, और न ही कोई इस तपोवन में तस्य नाम विवरति, उनका नाम लेता है, अर्थात इस तपोवन में भी उनका कोई नाम नहीं लेता है। यानी यहाँ पर यह है कि लोग उसको तो पता है कि ये जो राम है ये हमारे पिताजी है, लेकिन राम को नहीं पता है कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, यानी दोनों बच्चे मेरे खुद के हैं, मेरे पुत्र हैं।
राम है तो राम बोल रहे हैं ओहो महात्म्य, अरे महानता क्या बात है। कुश है तो कुश बोल रहे हैं जाना अहम तस्य नाम ध्येयम, जानामी अहम, जानामी हम, जानामी प्लस अहम, मैं जानता हूँ उनका नाम, जानामी जानता हूँ, अहम में, तस्य नाम ध्येयम उनका नाम, यानी उनका नाम मैं जानता हूँ। यानी जो कुश है वो थोड़ा सा शरारती ज़्यादा ही है, बदमाश, और बच्चे शरारती होते भी हैं। तो बीच में ही लव तो क्या होता है, मतलब इतना होशियार नहीं है, लेकिन कुछ इसमें होशियार ज़्यादा ही दिखाया गया है। और रामायण में भी देखोगे आप उत्तर रामचरित, तो वहाँ पर भी आपको उनकी जो होशियारता है वो ज़्यादा ही दिखाई देगी। राम है तो राम बोल रहे हैं कथ्यताम कहिए, ये लो लाइट भी चली गई, चलो फिर भी कोई नहीं। तो राम बोल रहे हैं कथ्यताम बताइए क्या नाम है उनका। तो कुछ बता रहे हैं निर्नु क्रोशो नाम है, उनका नाम निर्दयी है। उनका नाम क्या है, निर्दयी है। कुछ है निर्नु क्रोश नाम, निर्दयी नाम, यानी अचंभा होता है कि ऐसा नाम क्या है, निर्नु क्रोशो नाम, निर्दयी नाम। तो रामायण बोल रहा वैसे हे मित्र अपूर्व खलो नाम दे, ये तो अनोखा नाम है, यानी ऐसा नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, निर्दयी, और कौन निकालता है निर्दयी नाम। तो विदूषक है विचिंते विचार करके, यानी वो जो राम का जो विदूषक था, मित्र था, वो विचार करके एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछता हूँ निर्णो क्रस है इति क ए भणति। तो विदूषक जी पूछते हैं कि निर्णो क्रोश है यानी निर्दयी, इति क ए भणति, कौन ऐसा कहता है। तो कुछ बोलता है अम्बा, माँ बोलती है। कौन बोलती है, माँ। विदूषक है किम कुपिता, क्या क्रोधित होकर एवं भणति कहती है, उत प्रकृति या सरलता से, यानी क्या क्रोधित होकर के कहती है या सरलता से। तो कुश है तो कुश बोल रहे यद आवयो बाल भाव जनितम किंचितम अविनयम पश्यति तदा एव अधिक्षिपति निर्णु क्रसस्य पुत्रो मां चापलमिति। यद आवयो, जब हम दोनों बाल भाव जनितम यानी बाल भाव से उत्पन्न, किंचितम अविनयम, कुछ अविनय अविनम्रता, पश्यति देखती है, यानी कोई हम शरारती करते हैं, शरारत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो तदा एव अधिक्षिपति, तो फटकारती है, निर्णु क्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम, चपलता मत करो, चंचलता मत करो। तो इस प्रकार वो हमारी माँ ऐसा कहती है कि जब हमें बचपन के भाव से उत्पन्न कोई अविनम्रता देखती है, तब फटकारती हुई कहती है, अधिक्षिप्ति फटकारती हुई कहती है कि निर्दयी के पुत्रो माँ चापलम, चंचलता मत करो। विदूषक है एतयोर यदि पितुर्नो क्रोश इति नाम धेम। तो विदूषक बोल रहे हैं एतयोर यदि, इन दोनों का यदि पितुर्नो क्रोश है, पिताजी निर्दयी है, इति नाम धेयम, ऐसा कहते हैं। एतयोर जननी, तो इनकी माता, तेनाव मानिता, उनसे अपमानित होकर निर्वासिता निकाली गई है। एतेन वचनेन, इस वचन से दार को निर्वृषि, तभी इन बच्चों को, दार को, बच्चों को निर्वृषि फटकारती है, निर्भर्षति फटकारती है। यानी विदूषक पहले ही सोच लेता है इसका उत्तर कि पता ही, मतलब इनकी माता है जो इनके पिता के द्वारा अपमानित होकर के निकाली गई है, तभी इन बच्चों को इस वचन से फटकारती है। तो राम बोल रहा स्वगतम, अपने मन ही मन में विचार करते हैं। मनी मतलब सुनाते नहीं किसी को, स्वगतम अपने मन ही मन में मतलब सोचते हैं। धिक माम एवं भूतम, मुझे भी धिक्कार है, यानी मुझे भी धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत करते ना अपराधेन, मेरे किए गए अपराध से, स्वपत्याम एव, अपने पुत्र को भी, मन्यु गर्भेर अक्षर बरेजी, इस प्रकार के वचनों से, मन्यु मानता हूँ, गर्भेर अक्षय निर्वशी, इस प्रकार के क्रोधित यानी गुस्से भरे वचनों से फटकारती होगी। स वाष्पम अवलोकिति, अपने आंसू को पहुँचते हैं, यानी राम को भी मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो राम है अति दीर्घ है प्रवासो यम, यह प्रवास बहुत ही लंबा है, दारुणस और कठोर भी, यानी यह प्रवास का समय बहुत ही लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोके जनांतिकम, विदूषक को देख करके संकेत में, कुतूहलेना आविष्टो मात्रम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छमि, कुतूहल से आविष्ट
कुतूहल से उत्पन्न, कुतूहलेन आविष्टो, यानी कुतूहलता से उत्पन्न, मात्रम अन्यो, इनकी माता का नाम तो नाम वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, यानी मेरे मन में उत्सुकता हो रही है कि इनकी माता का नाम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन न युक्तम च स्त्री मनोयुक्तम, लेकिन स्त्री के विषय में जानना उचित भी नहीं है, विशेषतः तपोवने, और जो विशेष रूप से तपोवन में रहती है। अर्थात पहले क्या होता था कि स्त्री के विषय में कोई भी कुछ भी जानकारी प्राप्त करना उचित नहीं समझते थे, और विशेष रूप से जो तपस्विनी होती थी, जो तपोवन में होती थी, उनके बारे में। तो राम सोचते हैं ततः को अत्र उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है, यानी किस प्रकार से इनकी माता का नाम पूछा जाए, क्या पता इनकी माता का नाम सीता ही हो, जो इन दोनों की बच्चों की माँ हो और मेरी पत्नी हो, यानी उनके मन में, राम के मन में उत्सुकता उत्पन्न हो रही है। विदूषक जनांतिकम संकेत में अहम पुनः पृछामि, मैं फिर से पूछता हूँ प्रकाश में, अब प्रकट रूप में, यानी उनको बोलते हुए कह रहे हैं, किम नाम धेयो युवयोर जननी, क्या नाम है आपकी माता का, किम क्या नाम धेयो, नाम है युवयोर जननी, आपकी माता का, यानी आप दोनों की माता का नाम क्या है। लव है, तो लव बोल रहे हैं, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है, उनके दो नाम है। विदूषक है, तो विदूषक बोल रहा कथम, कैसे, यानी किस तरह। तो लव बोल रहे हैं, तपोवन वासिनो, तपोवन में निवास करने वाले, देवी इति नाम निहंती, देवी इस नाम से बुलाते हैं, यानी उनको जो तपोवन में रहने वाले हैं उनको देवी कहते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुर इति, और भगवान वाल्मीकि क्या कहते हैं, वधु इति, वधु ऐसा, यानी वधु कहते हैं, उनको वधु कह करके बुलाते हैं, और तपोवन में जो रहते हैं वो देवी कहते हैं। राम है, तो राम बोल रहे अपिच इतस्तावत, अरे मित्र ये भी बहुत ही बड़ी बात है, मुहूर्त मात्र क्षण भर। विदूषक उपसर्पते, पास जाकर के आज्ञा पयतु भयान, आज्ञा दीजिए आप। तो राम है अपि कुमार अनियोस्काम, क्या इन दोनों बच्चों का हमारे अस्माकम हमारे च सर्वथा समरूपक कुटुम्बवृत्तांत, क्या समान रूप से कुटुम्बवृत्तांत यानी कुटुंब की घटना नहीं है, यानी जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, क्या जो हमारे परिवार में जो कुटुंब वृत्तांत, जो परिवार में जो घटना हुई है वो समान समरूप है, समान रूप से नहीं है। नेपथ्य में, नेपथ्य से आवाज़ आती है, यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, इयति वेला संजाता, बहुत समय बीत गया है, रामायण गान से नियोग है, रामायण गान का मुहूर्त किमर्थम न विद्यते, क्यों नहीं किया जा रहा है, यानी इस प्रकार की बातें होते होते पीछे से, मतलब पर्दे से पीछे से आवाज़ आती है कि समय ज़्यादा हो गया है, रामायण गान का जो मुहूर्त है, नियोग है, वो क्यों नहीं किया जा रहा है, किमर्थम न विद्यते, क्यों नहीं किया जा रहा है। उभो दोनों, राजन हे राजन, उपाध्यायो दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय का दूत अस्मान हमें त्वरति शीघ्रता करवा रहा है, यानी जो उपाध्याय का दूत है वो हमें शीघ्रता करवा रहा है। राम है, राम मया अपि, मेरे द्वारा भी सम्माननीय एवं मुनियोग है, यानी जो मुनि का मुहूर्त है वो सम्मानीय है। तथा ही तो भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रत निधीर, गिराम संद्रभ अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं कथामच्ययम सलाज्ञाः सरसीरुहनाभ्य नियतम पुनाति श्रोतार रमयति च सोयम परिकिरे। अर्थात भवंतो गायंतो, आपके द्वारा गाया जाने वाला कविरपि, कवि भी पुराणों पुरातन व्रत निधि है, व्रत की तपस्या करने वाले, व्रत के नियमों का पालन करने वालों के लिए गिराम वाणी संदर्भयम, इस संदर्भ में यह है प्रथम अवतीर्ण वस्तु, जो सबसे पहले इस धरती पर अवतीर्ण हुई है, यानी आपके द्वारा जो आप मतलब ये रामायण गान जो गाने वाले हो, वो जो कथा है वो इस धरती पर पहली बार अवतीर्ण हुई है। तो कथाम चेयम सलाज्ञा, तो यह प्रशंसनीय है, कैसे, सरसी रुहनाभ्य, जो विष्णु भगवान की कमल की नाभि से उत्पन्न है, पुनाति श्रोतार है, जो श्रोताओं के लिए पवित्र है, रमयति च, और प्रसन्न करने वाले, स्वयं परिग्रह है, और पवित्र करने वाली है। तो इस प्रकार की कथा का यहाँ पर गान होने वाला है। वैसे है मित्र, अपूर्व अयम मानवा नाम सरस्य अवतार है, यह मनुष्यों के लिए सरस्वती का अवतार, अपूर्व अयम, अपूर्व है, अनोखा है,
तदहम इसलिए मैं सूर्य जन साधारण श्रोतामि स्वामी, तो मैं भी सामान्य रूप से सभी के लिए सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यम सभासद है, सभासदों के पास भेजो। प्रेषता अस्मद अंतिकम सौमित्री, प्रेषताम भेजो अस्मद मेरे पास सौमित्री लक्ष्मण को, सौमित्री यानी लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयानि, मैं भी लंबे समय से उत्पन्न इस विहरण को दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही शानदार पाठ शिशु लालनम। ये लो पाठ खत्म होते ही लाइट भी आ गई है, बिजली भी आ गई है, क्योंकि इसको भी अभी जाना था, लेकिन हमने पाठ बीच में छोड़ा नहीं। तो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं, और यदि आपको पाठ अच्छा लगा है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको पाठ समझ में आया है, तो मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और यदि किसी साथी ने, किसी विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में ही जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी दोस्त है, आपके मित्र है जो 10वीं क्लास में हैं इस समय, और जो कमज़ोर है 10वीं क्लास में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर लक्ष्य है कि आपके 100 में से 100 नंबर आए। तभी मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा होगा। वरना यदि 10 में से आपके 100 में से 90 नंबर भी आते हैं तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो एक तरह का असफल ही मानूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में भी यदि आप तैयारी नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर मेरे पढ़ाने का यहाँ पर क्या मतलब है। और मैं इसी प्रकार इसलिए आपके लिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपकी यही फीस है और आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।